मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। हर्षवर्धन जी औजार बने हुए हैं, हर्षवर्धन जी संघ शास्त्री रहे हैं, बेहतर है। अब वो भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। इलाहाबाद के पढ़े हुए हो गया है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, झूठा बोल रहे हैं। आप बताइए, हम लोग कह रहे हैं कि यमुना मैया के बगल में गंगा का पानी ला करके एक पौंड बना लिए, उसको कह रहे हैं कि जमुना मैया है वो। अरे अगर आपको जमुना मैया है तो आपके उसको प्रणाम है, नंबर 1 भाई हैं आप हमारे। नंबर 2, आप कह रहे थे कि 6 महीने में यमुना मैया साफ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने हर्षवर्धन जी। लेकिन 2014 में 20,000 करोड़ रुपया देकर के नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल ने कसम खाई थी कि गंगा मैया साफ करेंगे, राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगा करके कहा था 3 साल में साफ कर देंगे। आइए ना जरा बनारस में, आइए जरा इलाहाबाद में पानी पीक दिखा दीजिए। तो कम से कम 11 साल में जब आप गंगा मैया नहीं साफ कर पाए तो 6 महीने में आप क्या जमुना मैया साफ करेंगे? ठीक है। तो लेने के देने पड़ गए। तो ये जितने भाजपा के लोग हैं ये धर्म के पापी हैं, धर्मांध हैं, धर्म के पापी हैं और धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। इसलिए हमें आपसे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे एक ही सुझाव है, आप संघ शास्त्री रहिए। कहां आप भाजपा शास्त्री बन जाते हैं, आपको बेइज्जत करा देगी भाजपा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि साहब वो क्या नाम अंबानी के यहां शादी में सब परिवार गए। बिल्कुल कहा गए, तो उन्होंने मना थोड़ी किया। उन्होंने तो यह कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी को आपको जो कराना है करा लो। अगर आप कहोगे कि वोट मिलना है तो आप डांस कर लीजिए तो डांस कर लेंगे, चुनाव बाद या अडानी अंबानी के यहां मिलेंगे, आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ये आधा बयान देकर के आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हो? तो इस तरीके की भाषा पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद नहीं होती है। आप हमारा विरोध कीजिए, हम बिल्कुल सहमत हैं, आप हमारा विरोध कीजिए, लेकिन विरोध में कम से कम हम भाजपा के प्रवक्ताओं से तो झूठ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं उनसे हम झूठ की उम्मीद या अर्ध सत्य की उम्मीद नहीं रखते हैं। गजब बेइज्जती है। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है। अब जरा आज के मुद्दे पर आइए सुरेंद्र राजपूत, और बताइए और आपके क्या आप भी मान रहे हैं क्या कि बीजेपी ने यू टर्न ले लिया आखिरकार नीतीश कुमार पर और उनको सीएम प्रोजेक्ट कर ही दिया, इशारों में ही सही? तो ये आप एक बात बताइए मानक भाई, कौन बहुत बड़ी बात है? पलटू राम के साथ ही भी पलटू राम है। हाँ। ये तो सब पलटू राम है आपस में एक दूसरे को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, एक दूसरे की धन को, संपदा को, वोट को, नोट को, जिले के कार्यक्रमों को, कार्यकर्ताओं को पलट के ही तो लूट रहे हैं ये लोग। हाँ। हमें इनसे मतलब नहीं है। ये आपस में पलट रहे हो, अलट रहे हो, अटक रहे हो, भटक रहे हो, लटक रहे हो, ये इनका अपना काम है। लेकिन हमारे मूल प्रश्न वहां पर ये है कि नीतीश कुमार जी की सरकार रहते लुटेरों की सरकार कैसे बनी? कैसे 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए? कैसे 1100 करोड़ का बांध चूहा खा गया? कैसे आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया? आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। इसका मतलब सुरेंद्र राजपूत महागठबंधन का गेम एनडीए समझ गया, बीजेपी समझ गई कि ये सीएम को मुद्दा बना रहे हैं, सीएम के मुद्दे को ही खत्म कर दो, और उन्होंने कह दिया भैया नीतीश जी सीएम है, आपका एक मुद्दा खत्म हो गया। देखिए, नीतीश जी को हम बहुत ससम्मान वानप्रस्थ भेजेंगे, नेता विपक्ष बना के भेजेंगे। और एक बात, ये बात सच है कि बिल्कुल सतीश सर ने बिल्कुल सही बात कही कि 14 तारीख तक तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं, ना सीएम की ना पीएम की। लेकिन 15 तारीख से सीएम भी बदलेगा और 15 तारीख के बाद पीएम भी बदलेगा। इस चीज को जान लीजिए। पीएम कैसे बदलेगा? कारण है कि जैसे बदलेगा पीएम बताइए, आप भी बताइए, कौन सा गणित है पीएम बदलने का? बता दो, महाबली बताते हैं। काहे को गणित? आप सारे गणित हम ही बता देंगे आपको। हाँ। तो आप नहीं बता दीजिएगा उनको। हाँ। नहीं बताएंगे आपको गणित। हाँ। तो आप हमको इतना बता दें, लेकिन ये आप तय समझिए कि 15 तारीख के बाद तेजस्वी सीएम होंगे। हाँ। और 15 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी पीएम होंगे, नरेंद्र मोदी जी पीएम के पद से सीएम होंगे। और एक चीज जान लीजिए, और ये नीतीश कुमार जी की भविष्यवाणी है, ये मेरी भी नहीं है। अभी 3 दिन पहले कह रहे थे नीतीश कुमार जी एक कार्यक्रम में कि नीतीश को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सीएम बनाएंगे, पीएम। उनकी जुबान फिसल गई थी सुरेश भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? जुबान फिसल गई थी उनकी सारी। एक बात बताइए, सारी जुबान उनकी फिसलेगी, उनकी वो करें तो रासलीला और हम करें तो क्या? हाँ। अगर उनकी जबान फिसले तो उनकी जबान फिसल गई थी। हाँ। अगर हम जरा सा भी कुछ कहे, हम नरेंद्र मोदी जी को कोट कर दिए, कि साहब आलू से सोना निकालने की मशीन हाँ। मोदी जी बता रहे तो हमारे नाम पे चिपका दीजिएगा। हाँ। ये मीडिया का हाल है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म।
आप मुझे जानकारी दीजिए, आपको बताना पड़ेगा 14 के बाद नरेंद्र मोदी पीएम कैसे नहीं रहेंगे, बता के जाइएगा आज। बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जैसे लोगों ने कहा था जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे ही प्रधानमंत्री की सरकार पर, प्रधानमंत्री के पद पर खतरा है, क्योंकि ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने सारी अर्थव्यवस्था को, सारी विदेश नीति को और सारी रक्षा नीति को डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में रख दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खुश नहीं हैं। आज की डेट में हमारा प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहा है कि हमारा सीज फायर होगा कि नहीं होगा, हमारा प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहा है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, दोनों चीजें डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के भी खेमे में हलचल है, और जैसे ही ये बैसाखी हटेगी वैसे इनकी सरकार गिरेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तो मोटा मोटा समझ लिए, बारीक बात आपको नहीं बताएं, बारीक बात आपको नहीं ठीक है। अच्छा, मोदी जी फिर से सीएम बन जाएंगे, आपका दावा ये है, गुजरात चले जाएंगे आप ये कह रहे हैं, दिल्ली का पद छोड़ के हैं? तो मोदी जी बगैर सत्ता के नहीं रह सकते मानक भाई, एक सेकंड के लिए नहीं रह सकते। ठीक है, उनका दम घुटता है, जान लीजिए, उनका दम घुटता है, और वो बगैर सत्ता के रहेंगे नहीं, और तो वो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो भाई। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी एक जवाब देना चाह रहे हैं उनका। अब आप हर्षवर्धन जी बोलिए जल्दी से। झूठ बोलना प्रवक्ताओं का काम है, और सुरेंद्र राजपूत जी उसमें सबसे अग्रणी हो गए। जितनी बातें मैंने की वो तथ्य थे, और इस तरह से ये करना, ये आदत आप लोगों की हो गई। चाटुकारिता पार्टियों में करनी पड़ती, ईश्वर की कृपा से हमें अभी कोई चाटुकारिता नहीं करनी। तो आप इस तरह की शब्दावली लेकर अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा कर लेंगे, और मैं कौन सा शास्त्री हूं ये मैं तय करूंगा, ये कोई और तय करने का अधिकार किसी को मैं नहीं देता हूं। ये पहले भी बता चुका हूं, दोबारा भी आपको बता चुका हूं। डिबेट तर्कों पर कीजिए, मेरी कोई बात है उसको काटिए, वहां तक ठीक है। चाटुकारिता ये सब, ये बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मैं भी इस पर बिल्कुल सहमत हूं हर्षवर्धन जी से। तर्कों से, तथ्यों से काटें, निजी हमले ना करें। सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड, लेकिन हर्षवर्धन के जी के बारे में नहीं, सीएम के बारे में। नहीं, मुझे हर्षवर्धन के बारे में कहना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी कुतर्क कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी झूठ बोल रहे हैं, हर्षवर्धन जी संघशास्त्री हैं। तीनों चीजों को मैं अपनी जिम्मेवारी से कहता हूं। एक बात, हर्षवर्धन जी ने कहा कि जमुना कैसे हो गई, उस जमुना को दो जमुना कैसे हो गई, वो जमुना नहीं थी। तो हर्षवर्धन जी आइए, हम और आप साथ चलते हैं वहां पर, और उस पौंड को देख लीजिए, आपका झूठ वहीं पर पकड़ा जाएगा। मैं क्या बोलूं आपको, मेरे एक भी शब्द को आपने ध्यान से सुना होता तो इस तरह उत्तेजित नहीं होते। अरे मैंने कहा ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं। आपके बोलने से कुछ होगा नहीं, आप कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं। आप जाकर के दोबारा इस उसको देखिएगा। अरे कांग्रेसियों की आदत छोड़ दीजिए, भाजपाइयों की और संघियों की आदत को ऐतिहासिक रूप से हम जानते हैं। सतीश जी, क्या बीजेपी ने यू टर्न ले लिया? क्या आप क्या समझ पा रहे हैं अमित शाह के बयान से और रविशंकर प्रसाद के बयान से? क्या महाराष्ट्र मॉडल सरेंडर हो गया बिहार में? हमको लगता है अमित शाह जो है चाणक्यगिरी में थोड़ा सा अब उल्टा शास्त्र पढ़ रहे हैं। उन्हीं के बयान से तो कंफ्यूजन फैला था। हाँ। और अभी भी जो उन्होंने कहा है, हमको लगता है वो संवाद संचार जो है वो तेजस्वी के लिए है कि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन ये तो उन्होंने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा है या नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आप इस थोड़ा बारीकी से इस चीजों को देखिए। हाँ। ये है मोटी बात। दरअसल लगता है बिहार के मतदाताओं को भाषा विज्ञान और संचार शास्त्र के लिए नए ढंग से बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। तो ये तो मेरा पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है। हाँ। कि भाई आप विधायक दल कहां चला गया? क्या बिहार में विधायक दल नहीं होगा क्या? और अगर उन्होंने, देखिए मैं अब अच्छी बात करता हूं, अगर उन्होंने ये कहा है कि नीतीश जी, मान लीजिए कि मान लेते हैं कि नीतीश जी ही होंगे, तो ये एक अच्छा फैसला उन्होंने लिया है। ये पहले क्यों नहीं लिया भाई? ये पहले क्यों नहीं लिया? ये जो संशय फैल गया, भ्रम फैल गया वगैरह वगैरह, और अभी भी क्या गारंटी है? अभी भी कोई स्पष्टता और बोलनी पड़ेगी। अरे नहीं वैकेंसी है, ठीक बात है, वैकेंसी तो फिलहाल तो 10-15 दिन नहीं है ना, 14 तारीख तक वैकेंसी नहीं है, तो 15 को कहीं हो गया वैकेंसी तब। आप ये सोचिए, ये भी तो है।
अब ये इनका एक ही गेम बचा था भारतीय जनता पार्टी का कि अगर इस पे, हम तो नहीं कहते यू टर्न लिया, इन्होंने एल टर्न लिया है। जैसे यू आप लिखिएगा ना, तो यहाँ पर एल पर आके रुक जाएगा। इधर वाला अब उधर यू में नहीं गया है, आधे पर आके रोक दिया इन्होंने। अच्छा, तो अब वो ठीक किया है, लेकिन और स्पष्टता से उनको कहनी पड़ेगी। और ये ठीक किया, नहीं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये नाम घोषित नहीं हो तो ये जो जेडीयू का पूरा वोट बैंक है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी उतार देती। इस चीज की आशंका थी और थोड़ी थोड़ी आशंका अभी भी है। ओके, सुबोध मेहता और परिमल कुमार को लाइए जरा। सुबोध मेहता, क्या बीजेपी ने यू टर्न ले लिया क्या? सुबोध मेहता, लगातार हम लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, 2020 के भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको हराया गया। नीतीश कुमार जी के जो बच्चे हैं उन्होंने कहा कि पापा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज तक अमित शाह जी हो या फिर यहाँ वाजपेयी साहब हो, खुलकर कभी किसी ने नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर है, ये जो है इनका मोडस ऑपरेंडी है। कंधे पर बैठते हैं, चाहे वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हो और अब बिहार हो, कंधे पे बैठकर आगे बढ़ते हैं और फिर गला दाब देते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी के लिए ये लोग दाबने के लिए तैयार हैं। तर्क एकदम कुतर्क वाली ये लोग बात करते हैं। अपने शासन के 20 साल हो गए, 20 साल के शासन पे कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि जो 3 सी था माननीय मुख्यमंत्री जी का, कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन, तीनों पे ये धराशायी हो गए हैं। कम्युनलिज्म आप जानते हैं, एनसीआरबी का डाटा निकालिए, दूसरे स्थान अच्छा, सुबोध जी एक सेकंड, अगर बीजेपी ने फिर भी मान लीजिए नहीं बनाया सीएम नीतीश को, तब क्या करेंगे? देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं कि दीवालों पे इबारत लिखी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का तो कोई अब जवाब ही नहीं है। अब जनता गंगा जल हाथ में लेके जो है 2020 से खड़ी है कि वोट के माध्यम से। अच्छा, राहुल जी का कैसा रहा आज का भाषण? आज का राहुल जी का भाषण कैसा था? राहुल जी का भाषण एकदम तार्किक भाषण था। आप देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में इंडस्ट्री लगाते हैं, बिहार में आके वोट करते हैं, पिछले 10 सालों में 2,85,000 का प्रोजेक्ट दिया है गुजरात को, मात्र 85,000 का प्रोजेक्ट दिया है बिहार को। और जब भी ये इलेक्शन आता है तो नई नई सुगुफा छोड़ते हैं। ये सारे सुगुफा बिहार की जनमानस जान गई है। अच्छा, बिहार में राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ेगा क्या? देखिए, बिहार में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की भी अपनी ट्रेडिशनल वोट है, एकदम वोट तो है ही कांग्रेस पार्टी के, इसमें दो मत कहाँ है। जितने भी जो हमारे अलायंस है वो लाइबिलिटीज नहीं है, वो एसेट हैं। और यही एसेट है कि जो 400 पार की नारा देते थे वो 240 पे आके अटक गए। खत्म।